है ना हमारा ये तो। हाँ ओके। 47 47 महंगी पड़ी। ओके मैं सबको म्यूट करता हूँ। अब हम जो देख रहे थे ना ये कहानी, तो आगे देखते हैं। ओके ओके देखिए, एक नंबर हमारी कहानी है महंगी पड़ी, जिसमें आपने देखा था, हमने देखा कि जो रूपम है वो कैसा व्यक्ति है कि हर चीज़ को वो इधर उधर रख देता है। इसको वो सही जगह पर, हम जानते हैं ना कि आपकी बहुत ही छोटा बच्चा है रूपम, और वो जब स्कूल जाता है और स्कूल के बाद आता है घर पर, तो वो सब कुछ अपनी चीज़ें हैं वो सही जगह पर नहीं रखता, और इसके बाद क्या हो जाता है कि दूसरे दिन उसको वो चीज़ें मिल पाती नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए कि रूपम का एक कहा जाए लापरवाह लड़का, ऐसा लड़का है कि लापरवाही हमेशा करता रहता है, और वो लापरवाही उसके ऊपर भारी पड़ रही है, यानी कि महंगी पड़ रही है। ओके, तो वो हमने देखा था। तो हमने देखा है कि वो सुबह जब 7 बजने में 10 मिनट बाकी था तब वो जाग जाता है। ओके, और रूपम उछलकर सीधे बाथरूम में घुस जाता है, और इसके बाद ब्रश करने के बाद 2 लोटा पानी वो नहा धोकर उसने खूंटी की ओर जब हाथ बढ़ाया, ओके, बाथरूम में जब गया वो नहाने के लिए, और उसने जब नहाने के बाद जब खूंटी पर हाथ लगाया, क्या लेने के लिए? रुमाल लेने के लिए। ओके, आप भी जानते हैं ना कि हम नहाने के बाद क्या करते हैं? रुमाल से अपने तन को, शरीर को लूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जब वो खूंटी पर रुमाल लेने के लिए हाथ रखता है, तो वहाँ पर तौलिया जो है, यानी कि जो रुमाल है तौलिया, वो वहाँ है नहीं, और वो बोल जाता है अपने आप से, वो अपने आप को कहता है कि हाय राम, तौलिया तो कुर्सी पर ही रह गई। तो यहाँ तक हमने ये कहानी जो है वो देखी थी। ओके, तो इसके बाद आगे क्या होता है वो देखिए। अंत में अपने को कोसता रूपम भीगे बदन ही तौलिया लेने कमरे में आया। कपड़े पहनने लगा तो स्कूल की स्लेटी पैंट गायब। देखिए कि क्या हुआ कि जब वो तौलिया लेने के बाद वो लूछ लिया, ओके, नहाने के बाद बाहर आया, और इसके बाद जब वो तौलिया तो नहीं मिला, देखिए यहाँ पर, तो उसको ज़्यादा दिक्कत हुई, और इसके बाद वो जब स्कूल जाने के लिए जो यूनिफॉर्म था स्कूल का, इसमें उसकी जो स्लेटी पैंट थी, ओके, तो स्लेटी पैंट जो है वो अब गायब है, उसने अगले दिन कहीं पर रख दी है, ऐसे तैसे करके। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्लेटी पैंट गायब हो गई है। कभी यहाँ ढूंढता, कभी वहाँ, ढूंढते ढूंढते उसकी पैंट अलमारी के ऊपरी खाने के एक कोने में पड़ी मिली। देखिए कि वो जब पैंट ढूंढ रहा था, तो उसके बाद उसको मिली, पैंट तो मिली, लेकिन देर लग गई। देखिए कि वो ढूंढने में क्या हो गया, समय ज़्यादा बीत गया। ओके,
तो यहाँ पर देखिए कि जो पैंट थी वो अलमारी के ऊपरी खाने के अंदर एक कोने में पड़ी हुई मिली। ओके, अरे पैंट यहाँ कैसे पहुँच गई, यह सोचते हुए रूपम ने अपना सिर पीट लिया। देखिए यहाँ पर सिर पीट लिया, यानी कि सिर पीटना यानी कि पछतावा करना। ओके, इसका मतलब क्या होता है, पछतावा करना। तो देखिए वो अपने आप को कह रहा है कि अरे पैंट यहाँ कैसे पहुँच गई। ओके, यह सोचते हुए रूपम ने अपना सिर पीट लिया। अंग्रेजी के टेस्ट वाले दिन ही पैंट खोनी थी। देखिए वो क्या सोचता है कि आज तो यार अंग्रेजी का पेपर है। ओके, अंग्रेजी का टेस्ट है और आज अगर मैं लेट पहुंचूंगा, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, और वो वहाँ पर क्या हुआ कि आज उसको अंग्रेजी का टेस्ट है और इसके साथ क्या हुआ है कि उसकी जो पैंट थी वो आज हो गई थी। ओके, अब देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई गणित का पेपर हो के मैथमेटिक्स का या फिर अंग्रेजी का टफ विषय हो, इसका टेस्ट लिया जाना हो और उस समय हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, अचानक से आ जाती है। अगर हम लेट हो जाते हैं, कहीं पर आते हैं, अप डाउन करते हैं स्कूल से, तो बस छूट जाती है या फिर किसी ना किसी रूप में हमारा जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए जो रूपम ने देखिए ये इसके समय की बर्बादी का कारण क्या है, उसकी लापरवाही है। ओके, तो देखिए कि रूपम ने अगले दिन अगर उसकी पेंट अच्छी जगह पर यानी कि सही जगह पर रखी होती तो वो आज दूसरे दिन तुरंत मिल जाती, लेकिन उसने लापरवाही के कारण उसने कहीं पर रख दी थी और दूसरे दिन उसको जब पहनने की बारी आई तो उसको ये पेंट मिली नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि उसका समय जो है वो खराब हो गया है, समय इसका निकल गया है और वो लेट हो रहा है। ओके, अब देखिए कि आगे क्या होता है। वे अपने आप पर गुस्सा होते हुए मुंह में ही बोला और स्कूल चला गया। देखिए ऐसी बात करते हुए वो अपने आप में ही बोला। देखिए यहाँ पर वो मुंह में ही मुंह बोलता है और वो क्या करता है, बाद में वो स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। देखिए किस तरह ये जो दिन है वो क्या होते गए, बीतते गए। ओके, आज रूपम का जन्मदिन है। सुबह से वह बहुत खुश था। दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक आज वह बंगाली मिठाई स्कूल में लेकर जाने वाला था। देखिए अब देखिए कि एक दिन ऐसा आया, कौन सा दिन आया कि उसका जन्मदिन आया। ओके, आप जानते हैं ना कि हमारे जन्मदिन पर हम भी अपने मित्रों को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चॉकलेट है या फिर केक है वो हम काटते हैं, खिलाते हैं अपने मित्रों को। तो यहाँ पर देखिए कि अब रूपम का आज जन्मदिन है। ओके, और वो क्या करने वाला है कि दोस्तों की फरमाइश के मुताबिक, दोस्तों ने उसको फरमाइश किया है, यानी कि उसको कहा थे। हम भी जानते हैं ना कि हम भी ऐसा करते हैं, अपने मित्र को कहते हैं कि अरे तुम्हारा तो कल वो जन्मदिन आ रहा है तो तुम चॉकलेट खिलाना, या फिर हम कहते हैं कि ये करना वो करना, ऐसा हम ऐसी फरमाइश अपने मित्र को करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए ऐसी ही फरमाइश रूपम को उसके मित्र ने की है। क्या फरमाइश की है कि वो बंगाली मिठाई स्कूल में लेकर आया। ओके, ऐसा रूपम को उसके मित्रों ने कहा। ओके, अब देखिए कि
ये बात जब मित्रों ने कही तो इसके मुताबिक वो क्या कर रहा है कि दूसरे दिन जब उसका जन्मदिन था तो वो मिठाइयाँ लेकर कहाँ पर जाने वाला था, स्कूल में जाने वाला था। ओके, पापा ने पूरी कक्षा के बच्चों के लिए एक डिब्बा चॉकलेट भी लाकर रखा था। देखिए कि पापा को भी मालूम है कि आज तो मेरे बेटे का क्या है, जन्मदिन है। इसीलिए इसी कारण रूपम के पापा ने क्या किया है कि सभी बच्चों के लिए, बच्चों को देने के लिए एक डिब्बा भरा हुआ चॉकलेट जो है वो लाकर रख दिया था। ओके, रोज की तरह आज भी रूपम देर से जागा। देखिए आज क्या हुआ है, अब देखिए आज की बात हो रही है यहाँ पर, जब रूपम का जन्म दिवस है, ओके, दिन है, उस समय की बात है कि आज भी रूपम जो है वो हर रोज की तरह आज भी क्या हुआ, वो लेट जागा है। ओके, सुबह उठने हम जानते हैं ना कि अगर हमें 7 बजे या फिर 7:45 बजे हमें स्कूल पहुंचना है तो इसके लिए हमें टाइम को एडजस्ट करते हुए समय को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है कि अगर हम 7 बजे उठेंगे तो इसके बाद मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे और नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्कूल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए अगर 7:45 बजे हमें स्कूल पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 बजे उठ जाना पड़ेगा। ओके, अगर हम 7:45 बजे स्कूल जाना है और 7:30 बजे अगर जागेंगे, उठेंगे तो हमें समय मिलेगा नहीं। क्यों, क्या कुछ करने के लिए समय नहीं मिलेगा, नहाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, इस सभी चीज़ों में क्या होता है कि हमारा समय बीत जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आज स्कूल जाना है रूपम को, लेकिन वो आज लेट उठा है, लेट जागा है। देखिए कि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लेट उठ जाते हैं, ओके, लेट हम जागते हैं तो हमें भी समय मिलता नहीं और जो कुछ भी कार्य करना होता है वो हमारे कार्य जल्दी जल्दी पता नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए कि आज वो उसका जन्म दिवस था, दिन था, फिर भी वो सुबह लेट जागा। ओके, सही जगह पर स्कूल के कपड़े न रखने के कारण 10-15 मिनट कपड़े ढूंढने में ही लग गए। देखिए उसने क्या किया था कि सही जगह पर अगले दिन कपड़े नहीं रखे थे। ओके, तो इसके कारण उसको दूसरे दिन अब स्कूल के यूनिफॉर्म को पहनने में वो 10-15 दिन वो उसको ढूंढने में लगा दिए। ओके, नाश्ता करने बैठा तो माँ ने कहा, देखिए जब नाश्ता करने के लिए वो कपड़े पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर वो नाश्ता करने के लिए बैठा तो माँ ने क्या कहा, मिठाई और चॉकलेट उस कमरे की मेज पर रखी है, संभाल कर रख लेना। देखिए उन्होंने क्या किया है, क्या कहा, उन्होंने क्या किया, मम्मी ने क्या कहा रूपम को कि मिठाई और चॉकलेट जो है, आज तुम्हारा जन्मदिवस है और जन्मदिन होने के कारण क्या करना, तुम्हारे पापा जो मिठाई और चॉकलेट लाए हैं वो उस डिब्बे के अंदर रखी है और उस डिब्बे को वो क्या करना, तुम स्कूल के अंदर ले जाना। ओके, ऐसा वो कहते हैं, अपनी रूपम की मम्मी कहती है, ऐसा कहती है, संभाल कर रख लेना। देखिए याद करके संभालते हुए उसको ले जाना, भूलना मत, ऐसा कहती है रूपम की मम्मी। अच्छा मम्मी, देखिए अब उसके जवाब में रूपम क्या कहता है, अच्छा मम्मी। उछल कर उठा और दूसरे कमरे में गया। अब देखिए कि अच्छा मम्मी कहकर वो उछल कर उठ गया और देखिए अब आज के दिन रूपम का जन्मदिन है, इसलिए रूपम भी कैसा है, उत्साहित है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी खुशी है। ओके, इसलिए वो क्या करता है कि उछल कर
वो वहाँ से उठता है और इसके बाद क्या करता है कि दूसरे कमरे में चला जाता है। मेज पर से 2 भारी भरकम डिब्बे उठाए और स्कूल चल दिया। देखिए उसने क्या किया कि मेज पर रखे हुए 2 भारी भरकम डिब्बे क्या किए, उसने उठा लिए और ओके, और इसके बाद उसने क्या किया, तो वो वहाँ से स्कूल चला गया लेकर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि सोचिए और बताइए। ओके, देखिए यहाँ पर सोचिए और बताइए, इसमें क्या लिखा है कि लापरवाही की बुरी आदत के कारण क्या आज भी रूपम से कोई गलती होगी? अगर हाँ तो क्या? यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि आज लापरवाही के कारण क्या कोई बड़ी गलती आज रूपम करने वाला है? ओके, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। और अगर करने वाला है, अगर वो कोई बड़ी गलती करता है तो क्या बड़ी गलती करता है, वो हमें अगले पैराग्राफ के अंदर मालूम हो जाएगा। ओके, तो देखिए आगे क्या करता है, वो सोचने वाली बात है। और यहाँ पर क्या उससे बड़ी गलती होती है, कौन सी बड़ी गलती होती है, वो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। ओके, यस बेटा, हेलो। हेलो, यस यस वाईफाई बंद कर दिया। यस, समझ में आ रही है ना ये कहानी? यस बेटा बोलो। यस क्या? ओके ओके, यस मैंने ये सही कर दिया है। अब आपका वो आएगा। ओके, मेरा, हाँ बोलो। ओके चलो आगे देखते हैं। ओके यस यस, आगे देखते हैं हम। ओके, मैं सबको म्यूट करता हूँ। आगे देखिए कि क्या होता है, कौन सी रूपम बड़ी गलती करता है, वो देखिए आगे। खाने की घंटी बजते ही सबने रूपम को घेर लिया। अब देखिए रूपम कहाँ पर पहुँच गया है, स्कूल के अंदर पहुँच गया है। ओके, और अब वो रिसेस हो गई है। ओके, खाने की रिसेस या बड़ी रिसेस। तो यहाँ पर देखिए कि खाने की घंटी बजते ही सबने रूपम को घेर लिया। क्यों? क्योंकि आज रूपम का जन्मदिन है और रूपम से सभी दोस्तों ने कहा है कि तुम कल क्या लेकर आना, मिठाई लेकर आना और ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर आना। इसलिए
रूपम को सभी मित्र जाकर क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़ा सा चित्र, अच्छा सा चित्र हमें दिया गया है कि यहाँ पर रूपम जो है वो बीच में खड़ा है और बाद में उसके जो क्लास के अंदर इसके मित्र है वो भी यहाँ पर खड़े हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो आगे देखिए क्या होता है। जन्मदिन मुबारक के शोर और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहला डिब्बा खुला। देखिए रूपम ने क्या किया कि वो जो मिठाई और चॉकलेट का डिब्बे लेकर आया था, ओके, और देखिए कि सभी ने उसको जन्मदिन की मुबारकबाद दी। ओके, और इसके बाद सबसे पहले उसने तालियों की गड़गड़ाहट और जन्मदिन की मुबारकबातें सुनते हुए सबसे पहला डिब्बा खोला। ओके, खोला। लेकिन ये क्या, पहले डिब्बे में तरह तरह की कीले और पेंच थे। देखिए अब क्या गलती, बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। क्या गलती हो गई कि उसने जो डिब्बा, वो दोनों डिब्बे लेकर आया था, उसमें एक जब डिब्बा खोला तो यहाँ पर क्या निकले उस पहले डिब्बे में से कि कीले और पेंच। कीले यानी कि अपने गुजरातीમાં શું કહેવાય, ખીલા, ખીલીઓ હોય છે ને, તમે જોઈ છે ને આપણે જે દીવારની અંદર લગાવીએ છીએ, કંઈક કોઈ વસ્તુ આપણે લટકાવવું હોય તો આપણે ત્યાં દીવારમાં ખીલી મારવી પડે। ओके, तो यहाँ पर देखिए वो क्या लेकर यहाँ पर आ गया है, जो खीले की डिब्बा था। ओके, खीला का डिब्बा, कीले के जो डिब्बा था वो, और पेंच यानी कि जो पेंच यानी कि जो स्क्रू होते हैं, आपने स्क्रू देखे ना, वो गुजरातीમાં કહેવાય ને કે આટાવાળા જે સ્ક્रू આવે છે। ओके, तो यहाँ पर उस डिब्बे के अंदर क्या निकला, मिठाई की जगह पर वो खीले निकले और साथ में पेंच स्क्रू निकले। ओके, अब रूपम कुछ घबराया। देखिए ऐसा कुछ हुआ ना अजीब सा, तो वो रूपम क्या कर दिए, क्या हो गया, घबरा गया। ओके, कहीं दूसरे डिब्बे में से भी कुछ और चीज़ न निकल आए। देखिए वो क्या सोचता है कि कहीं अभी ये जो दूसरा डिब्बा है उस डिब्बे में से कुछ अलग सा कुछ ना निकल आए। ओके, इसकी वो क्या करता है, वो उस सोच में डूबा रहता है। ओके, और हुआ भी यही। देखिए अब क्या होता है कि उसकी जो सोच थी वो सोच सही हो गई और क्या हो गया, कुछ और निकल आया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो वो डिब्बे लेकर आया था, यहाँ पर मिठाई और चॉकलेट के 2 डिब्बे लेकर वो आया था, लेकिन उस चॉकलेट और मिठाई के डिब्बे के अलावा दूसरे कुछ कोई डिब्बे लेकर यहाँ पर वो, उसकी लापरवाही के कारण ये डिब्बे लेकर आ गया है। ओके, तो देखिए रूपम का चेहरा देखने लायक था। इस डिब्बे में भी पेंचकस, प्लास, छेनी, हथौड़ी वगैरह देखकर रूपम ने माथा ठोक लिया। देखिए ये दूसरे डिब्बे में भी क्या निकला, तो उस डिब्बे में से छेनी निकली, हथौड़ी निकली। ओके, हम जानते हैं ना, तो पेंचकस थे, उसके अंदर कुछ तार वगैरह थे। ओके, तो उस दूसरे डिब्बे में से वो निकले। ओके, आगे क्या होता है कि लड़के हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखिए उनके जो मित्र थे, रूपम के जो मित्र थे, वो हंसते हंसते यहाँ पर देखिए कि रूपम ने यहाँ पर सभी को कह दिया कि मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, चॉकलेट लेकर आया हूँ। लेकिन जब उस डिब्बे को वो खोलता है तो मिठाई और चॉकलेट की जगह पर क्या निकलता है, ये हथौड़ी, पेनी और ओके कीले निकलते हैं, पेंच निकलते हैं। ओके, वे भी समझ गए थे कि रूपम गलत डिब्बे ले आया है। देखिए वो क्या समझ गए थे, उनके जो मित्र थे, उसके मित्र
वो समझ गए थे कि जो रूपम है वो गलत डिब्बे जो है वो घर पर से गलत डिब्बे उठाकर ले आया है। ओके, आज रूपम को जितना पछतावा हो रहा था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, आज देखिए कि सभी मित्र के सामने उसकी क्या इज्जत खो गई है। ओके, इज्जत नहीं रही, वो सभी मित्र उसके ऊपर हंस रहे हैं। ओके, इसलिए इस बात का बुरा जो है वो रूपम को लगता है। ओके, और वो क्या कर रहा है, पछतावा उसे ज़्यादा हो रहा है। ओके, और इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि आज तक उसको इस बात का, किसी भी बात का पछतावा नहीं हुआ था। ऐसे इतना ज़्यादा पछतावा आज हो रहा है। ओके, अब देखिए कि रूपम अपने आप में मन ही मन क्या बोलता है, मैं ऐसी गलतियाँ क्यों करता हूँ। देखिए, वो मन ही मन क्या बोल रहा है कि मैं ऐसी गलतियाँ क्यों करता हूँ। मम्मी ने कहा था कि मेज पर डिब्बे रखे हैं, मैंने कई डिब्बों में से ये 2 ही डिब्बे क्यों उठाए। ओके, दूसरी छोटी मेज पर जो 2 डिब्बे रखे थे शायद वही डिब्बे मिठाई के थे। देखिए, एक बड़ी गलती हो गई है इस रूपम से बड़ी गलती कौन सी हो गई है कि उसने छोटी में मेज और बड़ी मेज उस दोनों को देखा नहीं। ओके, और बड़ी मेज पर जो बड़े बड़े डिब्बे रखे गए थे, भारी भरकम डिब्बे, उसको वो उठाकर वो अपनी बैग में रखकर ये यहाँ पर स्कूल में लेकर आ गया है। ओके, इसलिए अब देखिए उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं ऐसी गलतियाँ क्यों करता हूँ। ओके, और वो कहता है कि शायद वही डिब्बे मिठाई के थे जो छोटी मेज पर रखे थे वो, लेकिन मैंने उस छोटी मेज के डिब्बे को नहीं लिया और बड़ी मेज के डिब्बे को ले लिया। और बड़ी मेज के डिब्बे किससे थे भरे हुए, तो कीले और हथौड़ी ऐसी चीज़ों से भरे हुए थे और वो लेकर भी यहाँ पर आ गया। ओके, अगर लापरवाही करने की बुरी आदत मेरे अंदर न होती तो आज ऐसी गलती कभी न करता, सही डिब्बे लेकर स्कूल आया होता। देखिए, वो अपने आप को कोस रहा है, अपने आप में अपने मन से वो कहता है, मन में वो कहता है कि मैंने ऐसी बड़ी गलती अगर नहीं की होती, ओके, सही डिब्बे अगर मैं उठाकर लेकर आता तो आज मुझे सब मित्रों के सामने क्या होता, बेइज्जत नहीं होता मैं। ओके, सभी मित्र मेरे पर हंसते नहीं। यहाँ पर देखिए कि कभी कभी हमारी छोटी गलती एक बड़ी इज्जत हमारी निकाल देती है। ओके, तो यहाँ पर भी सही डिब्बे वो लेकर नहीं आया है स्कूल में, गलत डिब्बे लेकर आया है। ओके, मम्मी पापा हमेशा मुझे समझाते हैं पर मैं हूँ कि समझने को तैयार नहीं। देखिए, उसे आज गलती का एहसास होता है, वो आज समझ जाता है सभी बातें समझ जाता है। क्या समझ जाता है कि आज जो उसने किया है वो गलत कार्य किया है। ओके, और मम्मी पापा ने हमेशा उसे क्या किया, समझाया, कई बार समझाया, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता था उनकी बातों को। लेकिन आज उससे पछतावा बड़ा हो रहा है। ओके, और उसे मालूम होता है कि मम्मी पापा की बातें सही थी, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, उसे समझा नहीं, उसे मन में के ऊपर नहीं लिया, दिमाग में नहीं बिठाया। ओके, तो देखिए कि कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं कि जब मम्मी पापा जो है सही बातें हमें सिखाते हैं, सही ज्ञान देते हैं, तब उनकी बातें हमें क्या लगती है, बुरी लगती है। हमें लगता है कि मम्मी पापा हमेशा हमें डांटते रहते हैं, लेकिन असल में क्या है
कि मम्मी पापा हमें डांटते नहीं है, वो तो हमारा भला ही चाहते होते हैं, ओके, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो डांट रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अब देखिए कि आगे जाकर हमें पछतावा होता है कि मम्मी पापा की बातें अगर मैंने मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि ये बड़ी सीख हमें इस कहानी के माध्यम से मिल रही है, ओके। तो देखिए कि समझने को तैयार नहीं, आज दोस्तों के आगे मेरा सिर नीचा हो गया। देखिए वो अपने आप को कह रहा है कि आज मैंने उनकी बातें अगर समझ ली होती तो मेरा जो सिर है वो दोस्तों के सामने नीचा नहीं होता, लेकिन आज मेरा सिर दोस्तों के सामने नीचा हो गया है, ओके। दुख के मारे उसकी आंखें भर आई। देखिए दुख अपने आप के अंदर अपने ही वो अपना जो हृदय है, दिल से वो क्या हो गया है, हृदय से दुखी हो गया है रूपम, और वो दुख के मारे वो क्या कर रहा है, अब ज़्यादा वो दुखी हो गया है, ओके, उसको ज़्यादा दुख होता है। वो देखिए आगे क्या कहता है, छी अब मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर ही दम लूँगा। वो क्या कहता है, वो तय करता है कि छी, हम भी ऐसा कहते हैं ना, कोई अगर बुरी बात हो तो हम भी क्या कहते हैं कि छी जाने दो, ये तो सही नहीं है, ओके। तो यहाँ पर भी वो रूपम जो है वो कहता है कि छी, जो कुछ भी मैंने बुरा किया है उस बात को मैं भूल जाता हूँ, ओके। और अब से मैं निश्चय करता हूँ, क्या करता हूँ, निश्चय कि मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़कर ही दम लूँगा। मैं जो बुरी आदत मेरे अंदर है, मैं जो लापरवाही कर रहा हूँ उसे मैं छोड़कर ही दम लूँगा। यानी कि अब से इसके बाद मैं बुरी आदत यानी कि कोई भी गलती मैं करूँगा नहीं, ओके। यह निश्चय कर रूपम घर की ओर चल दिया। घर पहुँचते ही पुकारा, मम्मी मम्मी, ओके। देखिए कि ये निश्चय करने के बाद वो स्कूल से घर आता है और घर पर पहुँचते ही मम्मी को पुकारता है, ओके। वो पुकारने लगता है कि मम्मी मम्मी, ऐसा करता है, ओके, पुकारता है। देखिए ये थोड़ी सी 2 पैराग्राफ हमें यहाँ पर रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो समय है वो पूरा होने वाला है, ओके। केवल 3 मिनट बाकी है। अब आगे देखिए, थोड़ा हम देख लेते हैं कि मम्मी बाहर आ गई। आज तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। किलो का डिब्बा उठाकर चले गए। बढ़ई से काम करवाना था, वह आकर लौट गया। देखिए मम्मी भी, अब देखिए घर पर जब आता है ये रूपम, तो मम्मी की भी डांट सुननी पड़ती है, ओके। यहाँ पर मम्मी भी डांटती है उसे। वो क्या कहती है कि आज तूने क्या किया कि तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। मम्मी ऐसा कहती है। और वो क्या कहती है कि किलो का डिब्बा उठाकर चले गए। तुमने क्या किया कि जो किलो का यानी कि जो किलो का डिब्बा था वो उठाकर तुम चले गए, ओके। बढ़ई से काम करवाना था। देखिए बढ़ई यानी कि जो લુહાર है, ઓકે, ગુજરાતીમાં તેને શું કહેવાય, લુહાર કહેવાય। લુહાર શું કરે તમને ખબર છે ને આપણને બધાને, કે તે પોતાનું બધા જે લોખંડમાંથી જે ચીજ વસ્તુઓ હોય છે તે બનાવે છે, લુહાર, ઓકે। तो यहाँ पर देखिए जो बढ़ई था वो आज काम पर आया था, और काम पर तो आ गया वो, लेकिन उसके जो डिब्बे थे, ओके, काम के डिब्बे, वो तो तुम ले
इसलिए वो आकर यहाँ से वापस चला गया। ओके, हमारे घर काम करने आया था लेकिन उसके डिब्बे हाजिर नहीं थे, तू ले गया था। यहाँ पर रूपम मम्मी रूपम को डांटती हुई बोलती है, ये सारी बातें करती है कि तुमने तो ये गलत कार्य कर दिया है, काम कर दिया है, तुमने वो